नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे अन्ना हजारे को लेकर। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। आखिर बुरा वक्त किसका आया? क्योंकि साए की तरह साथ रहने वाले अन्ना और केजरीवाल की अब राहें जुदा हो गई हैं। केजरीवाल कहीं ना कहीं अब राजनीति की राह पर चल दिए हैं और अन्ना अपनी पुरानी राह को पकड़े हुए हैं। इन सब के बीच में आखिर कल मन के भाव अन्ना के निकल ही पड़े। अन्ना बोल पड़े कि आखिर जो केजरीवाल हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के लालची हैं। तो देखा आपने, अन्ना बोले लालची। हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, जिस तरह से बहुत दिनों बाद अन्ना ने पहली बार केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोला है, अन्ना सीधे तौर पर बोले हैं कि कहीं ना कहीं मन में एक लालच पनप रहा है। आशीष, वैसे एक बात कहें कि अन्ना जो बोलते हैं ज़्यादातर मन से बोलते हैं, अपने दिल से बोलते हैं। हालांकि उनके जो बोलने के बाद उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे उन्होंने कसाब के मामले में कहा कि इसे सार्वजनिक रूप से पेड़ पे लटका दिया जाना चाहिए था, कि उनका आक्रोश व्यक्त कर रहा था, लेकिन वो जिस तरह का आक्रोश था उसकी एक इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ऐसे ही इस मामले में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं अन्ना हजारे कि क्यों केजरीवाल उनका साथ निभाते निभाते एक जुदा रास्ते पे चल दिए, क्यों वो समाज की बात करते करते राजनीति की बात करने लगे, क्यों वो त्याग की जगह कुर्सी के पीछे चिपक गए। ये एक शायद उनके मन में सवाल होगा और इसी के कारण ये उनके मुंह से निकल आया कि लालची हैं। तो लगता है कि मुझे, लेकिन इस बात की गहराई में जाना जरूरी है। और एक ही साफ बात तो लग गई कि बार बार ये कहा जा रहा था कि केजरीवाल का रास्ता वही है जो अन्ना हजारे। हालांकि दोनों की दिशा अलग अलग हो गई लेकिन लक्ष्य एक ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अन्ना के इस ये प्रताप जी, पीड़ा भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बात कहीं ना कहीं अब शायद अन्ना को लगती हो कि जिस तरह से पूरे आंदोलन हुए, अन्ना ने जिस विषय को उठाया, अब अन्ना को कहीं ना कहीं लग रहा हो कि उनका उपयोग किया गया, उनका यूज किया गया। ये बात तो है ही। और दूसरी बात ये है कि उनको ये लगता है, अन्ना को ये लगता है कि उन्होंने जो सपने सजोए होंगे, वो जिस तरह से राजेंद्र सिंधी के छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक पहुंचे इस लोकपाल विधेयक के आंदोलन को लेकर, और उनके मन में एक मंशा रही होगी कि अंतिम दम तक लड़ाई लड़ूंगा। बार बार जब वो रामलीला ग्राउंड पे कहते थे कि मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा और नहीं पीछे हटूंगा, तो ऐसे में अन्ना को लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल ने उन्हें निश्चित तौर पर कहीं धोखा दिया है। तो कहीं निश्चित तौर पर धोखा दिया है। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ। अब हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, जिस तरह से कल अन्ना बड़ा खुलकर बोले, दिल से बोले, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता के लालची है। क्या लगता है, क्या ये राहें अब पूरी तरह से जुदा हो गई हैं? देखिए, इसमें जो अन्ना जी की कल एक स्टेटमेंट आई कि केजरीवाल जो है एक सत्ता के भूखे हैं, मैं नहीं समझता कि जिस हिसाब से लगातार जब अन्ना जी के साथ केजरीवाल साहब भी थे तो उस समय ये केंद्र सरकार बार बार कहती थी अगर आपको कुछ भी करना है तो आप राजनीति में आके दिखाइए, राजनीति में आके दिखाइए। मैं मानता हूं कि गांधीवादी नेता अन्ना जी इस फेवर में नहीं थे, लेकिन उनको जवाब देने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ता। और आज जिस हिसाब से अन्ना जी कह रहे हैं कि केजरीवाल सत्ता के लालची हैं, तो मैं एक बार इनसे अन्ना साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल लालची हैं तो जो उसमें बैठे हैं, जो सत्ता में इस समय बैठे हैं, वो किस चीज के लालची? क्या उन्होंने इनका जन लोकपाल बिल माना? बार बार विजय जी ये सवाल उठता है क्योंकि अन्ना हजारे का पिछला 50 साल का जो इतिहास है वो बताता है कि अन्ना ने हमेशा राजनीति से दूर रहकर, सत्ता से दूर रहकर समाज का काम किया है। आखिर में एक अपने ही साथी जिसने इतना सहयोग दिया, जिसके साथ उन्होंने लंबा आंदोलन चलाया, आखिर में उसको लालची कहने को क्यों मजबूर हो गए अन्ना? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं प्रताप जी कि आजादी के बाद से अन्ना ने जितने भी आंदोलन किए वो उस समय में किए जब एक साफ और शुद्ध राजनीति चलती थी जी। अब राजनीति का सारा स्वरूप बदल चुका है। अब राजनीति में आप आमरण अनशन पे बैठे, आपने धरना दिया, आपने प्रदर्शन किया, आपने तिहाड़ यात्रा की, इतना लोगों का जन समर्थन मिला,
आज वो लोग जो अन्ना जी के साथ हैं उस समय साथ में थे दिल्ली पर में। विजय जी, जहाँ एक अन्ना जी का कहना है कि मैं ठगा हुआ सा महसूस कर रहा हूं जब रामलीला के मैदान से बार बार मैं ये कहता था कि राजनीति में हम नहीं जाएंगे, हम राजनीति का शुद्धिकरण करेंगे, हम जन लोकपाल बिल के लिए लड़ रहे हैं, हम कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज वो ये कहते हैं कि मैं कैसे ये अब लोगों के सामने कह सकता हूं कि हम कुर्सी के लिए नहीं, क्योंकि एक साथी जो लड़ने वाला था वो कुर्सी के लिए निकल पड़ा है। इसमें देखिए अन्ना जी की सोच एक वही है जो पुराने एक उदारवादी नेताओं की होती है जी, एक उदारवादी जो है उस तरीके की सोच अन्ना जी की। लेकिन आज के परिवेश में जिस हिसाब से राजनीति में राजनीतिकरण आया है, और उसमें खास तौर पर कि एक हमारे यहाँ एक कहावत है, लोहे को लोहा काटता है। अगर जी। इस जो तुच्छ राजनीति चल रही है उसको काटने के लिए यदि शुद्ध राजनीति के तौर पे केजरीवाल जी और मैं समझता हूँ अन्ना जी को भी इसमें समझना चाहिए कि यही बात कह रहे हैं विजय जी, अन्ना जी यही कह रहे हैं कि पहले पैसे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिर जो बात अन्ना ने कही थी वो क्या बात थी, किस तरह से अन्ना ने सीधे तौर पर इस बार केजरीवाल पर निशाना साधा, आइए आपको सुनाते हैं। सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता है, क्या होगा इस देश का? समाज बाजू में चला गया, देश बाजू में चला गया, बलिदान की याद नहीं। तो ये तो दिखाई दे रहा है। अरविंद भी अभी जो पक्ष में गया है तो हमें लगता है कि उनको ये सत्ता की अपेक्षा होगी शायद। आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल ने बनाई है, क्या उसके लिए वोट करेंगे आप? लग रहा था, लेकिन अभी तो बड़ा मुश्किल है। जब दिखाई दे रहा है कि ये सत्ता से पैसा की तरफ जा रहा है और पैसा से सत्ता की तरफ, तो अभी तो मुश्किल है। मैं तो उनके नजदीक भी नहीं जाऊंगा। कि आज जो मुझे लग रहा था कि इतनी अच्छी मोमेंट बन गई थी आजादी के 65 साल में, पहली बार देश में ऐसी मोमेंट बन गई थी कि परिवर्तन आ जाएगा भी। परिवर्तन आने का समय आ गया, और ऐसे समय के बार उनके दिमाग में क्या आ गया पता नहीं। सत्ता से पैसा, पैसा, ये सत्ता में चले गए, तो ये हानि किसकी है? अपने अनशन से पूरी सरकार को कहीं ना कहीं एक बार झुका लेने वाले अन्ना आज खुद एक झुका सा, ठगा सा महसूस करे। प्रताप जी, जो सुना कहीं ना कहीं कसक ये थी कि उनको लग रहा था कि जो उनका जो ये बलिदान है, जो उन्होंने इतना लंबा आंदोलन, अनशन किया, आंदोलन चलाया और एक आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत हो गए, तो ऐसा लगता था कि उनको अब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उनको लगता था कि जिस तरह से महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने जिस तरह से परिवर्तन की आंधी इस देश में ला दी थी, वो आंधी आ जाएगी। और शायद कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने ऐन मौके पर उनका साथ छोड़कर और उस पूरे के पूरे आंदोलन की दिशा को पलट दिया। एक बड़ी और कसक नजर आई जब अन्ना बोल रहे थे। अन्ना को लग रहा था कि शायद मूवमेंट जब पीक पर था और थोड़ा सा पीक पर जाता तो शायद बहुत बहुत चेंजेस आते। उनका कहना था कि एक आंदोलन को हमने खड़ा किया, धीरे धीरे अंजाम की तरफ था, लेकिन हट गया। हाँ बिल्कुल, जैसे बातचीत से तो ये लग रहा है आशीष की बहुत अति विश्वसनीय व्यक्ति अगर कहीं विश्वासघात कर देता है तो आदमी जिस तरह से छटपटाता है, कुल मिलाकर अन्ना की बातचीत से तो ये लग रहा था। लेकिन फिर भी जैसा विजय जी ने कहा कि अंदर की बात जानते ही अभी बाकी है, तो लगता है कि खुद बोले या किसी ने उनसे बुलवाया, तो ये लगता है कि अभी और जानते बाकी